हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर लर्न बेटर। पिछली कक्षा में हम प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से लेकर 38 तक के क्वेश्चनों को देख चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर को आगे करेंगे और देखेंगे कि कई हाथों से गुजरने वाली वस्तुएं या क्रमिक क्रय विक्रय क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि यह क्रमिक क्रय विक्रय क्या होता है। ठीक है, सक्सेसिव परचेज एंड सेल, या आप बोल सकते हैं गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपनी बोर्ड की ओर और पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम बोर्ड पे पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे हम कुछ बना के रखें फिगर, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, सी है और डी है। ए क्या करता है कि कोई वस्तु निर्मित करता है और उसको लागत आता है उस वस्तु को निर्मित करने में 100 रुपीज। ठीक है, यानी कि ए का ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, या आप बोल सकते हैं ओपनिंग प्राइस। ए इस वस्तु को बी को बेच देता है, ठीक है, अपना प्रॉफिट जोड़कर। तो ये जो प्राइस है वो ए के लिए क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि जिस प्राइस पे ए बी को माल बेचेगा वो ए के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा, और बी जिस प्राइस पे माल खरीदेगा वो बी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस। अब सेम चीज बी भी करता है सी के साथ। बी इस वस्तु को या इस मूल्य से अपना 10% प्रॉफिट जोड़कर किसको बेच देता है, सी को बेच देता है। तो ये जो फिगर यहां पे दिख रहा है, ये जो रेट दिख रहा है, वो बी के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और ए के लिए क्या हो गया, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। अब सी भी ऐसा ही कर रहा है कि सी जो है वो 121 रुपए में 10% प्रॉफिट जोड़कर डी को बेच दिया। तो ये जो प्राइस है वो सी के लिए सेलिंग प्राइस और ए के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस बोलिए या फिर परचेज प्राइस बोलिए। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, और जो फर्स्ट का जो प्राइस है उसको ओपनिंग प्राइस बोल रहे हैं और सेकंड वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनल प्राइस। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्रमिक क्रय विक्रय। ठीक है, ये फर्स्ट वाला प्राइस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग प्राइस, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, फाइनल या लास्ट प्राइस। ठीक है, और यहां पे क्या कर रहा है, परसेंटेज जोड़ रहा है प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड किस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। टाइप 1, पहले टाइप 1 को समझते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे टाइप 2 की ओर, और फिर उसके बाद टाइप 3, और फिर देखेंगे हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का भाग कैसे हो सकता है। जैसे पहले क्या बोला कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि ओपनिंग प्राइस, यानी कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट का प्राइस बता दे। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दे पर हैंड, जितने हैंड से वो माल गुजरेगा। जैसे यहां देख रहे हैं ना, ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया। तो यहां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर हैंड दे देगा कि किसके पास कितना प्रॉफिट एड हुआ। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि सबसे लास्ट वाले को क्या पड़ा, या लास्ट वाले का या फाइनल प्राइस क्या है, ये आप बताइए। तो पहला तो क्वेश्चन का तरीका ये रह सकता है। तो चलिए इससे रिलेटेड पहले क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं टाइप 2 की ओर। ठीक है, तो चलिए हम पहुंचते हैं फिर अपनी क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसमें देखिए क्या लिखता है। लिखता है एक निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर 20% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 25% लाभ लेता है यानी कि होलसेलर, और फुटकर विक्रेता 40% लाभ लेता है यानी कि रिटेलर। ठीक है, तो उस वस्तु का निर्माण मूल्य बताइए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आपसे पूछ लिया, जो फुटकर विक्रेता से 420 रुपए में मिल सकती है। यानी कि ये जो प्राइस दिया वो क्या है, अंतिम प्राइस है 420। ठीक है, पर ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताया पर हैंड, और आपसे क्या पूछ रहा है, ओपनिंग प्राइस, जैसा कि भी हम आपको दिखाया अपना टाइप 1 में। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आपका ये है, हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो है 100 रुपीज। ठीक है, अब क्या बोला कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना जोड़ता है, 20%। तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 20, और 100 में से 20 को जोड़ देंगे तो आपका मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, 120। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट में से जब हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो वो जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस। अब यही सेलिंग प्राइस जो है वो किसके लिए बन जाएगा,
होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, और होलसेलर क्या करता है, अपना कॉस्ट प्राइस पे या परचेज प्राइस पे 25% ऐड कर देता है। तो आप 120 का 25% निकालिएगा तो 30 निकलेगा। अब उसका पड़ा कितना, 120, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से 120 में परचेज किया और अपना प्रॉफिट 25% ऐड कर दिया, यानी कि 30 रुपीज, तो कितना हो गया 150, और ये 150 में बेच दिया किसको, रिटेलर को, और रिटेलर क्या किया, अपना जो कॉस्ट है उसमें जोड़ दिया 40% प्रॉफिट, और ये किसको बेच दिया, फुटकर विक्रेता को, ठीक है। यानी कि फुटकर विक्रेता के हैंड में ये 100 रुपए का वस्तु कितना में मिला, 210 में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब हमारा निर्माण मूल्य यानी कि कॉस्ट सबसे फर्स्ट का 100 रुपीज था और अंतिम ग्राहक के पास गया तो कितना बन गया, 210 का। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब 420 अंतिम कस्टमर का है तो उसका ओपनिंग प्राइस कितना है ये बताना है, ठीक है। जैसा आपको समझाया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब हम यहां से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब 210 में निर्माण मूल्य इसका 100 होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 100 है, तो 420 में ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो आपको नियम पता है कि बड़ा अंक को ऊपर करेंगे और छोटा अंक को नीचे करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसको सेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 200, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस कितना है 200, और लास्ट कस्टमर के पास गया तो कितना हो गया 420। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आप वहां मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए, और अगर आप कोई फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं मुझे। चलिए हम आते हैं टाइप 2 की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसा रह सकता है, तो सेकंड में क्या बोलेगा कि लास्ट प्राइस आपको दे देगा, यानी कि जो देख रहे हैं ना 133.10 ये आपको दे देगा, और क्या बोलेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर हैंड का दे देगा कि प्रत्येक हैंड से गुजरा है तो कितने का प्रॉफिट उन लोगों के द्वारा ऐड किया गया, और आपसे पूछेगा कि ओपनिंग प्राइस बताइए आप, ठीक है। क्या पूछेगा, ओपनिंग प्राइस बताइए। देखिए अभी जो एक्चुअली में हम लोग क्वेश्चन देखे ये टाइप 2 से मैच किया, ठीक है। शायद अब जो क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल वाला वो शायद टाइप 1 से मैच करेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस का हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो टाइप 1 के लिए देखेंगे, ठीक है। मतलब एक बार आपसे ओपनिंग प्राइस के बारे में बोलेगा, एक बार आपको क्लोजिंग प्राइस के बारे में बोलेगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसमें क्या बोला है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16, देखिए इसमें क्या लिखता है, एक थोक विक्रेता ने एक मशीन 20% लाभ पर एक दुकानदार को बेची। यहां भी आपको ओपनिंग प्राइस नहीं बताया है, ठीक है। दुकानदार ने इसे ग्राहक को 25% लाभ लेकर बेच दिया। दुकानदार और थोक विक्रेता के क्रय मूल्य में 1290 रुपए का अंतर पाया गया, ठीक है। मशीन का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, ये तो अलग ही हो गया। तो चलिए टाइप 3 भी पहले आपको बता ही देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आते हैं फिर से हम बोर्ड की ओर। देखिए ये टाइप 3 भी देख लेते हैं फिर समझते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन कैसा हो सकता है। पहला वाला टाइप में हम लोग क्या देखें कि ओपनिंग प्राइस देगा तो क्लोजिंग निकालिए, और सॉरी लास्ट प्राइस निकालिए, क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, और अगर लास्ट प्राइस देगा तो ओपनिंग निकालिए। तो ये दो प्रकार का हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा टाइप देख लेते हैं। कभी कभी क्या करता है ना कि ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे देगा, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। रेट ऑफ परसेंटेज भी देगा और आपसे बोलेगा या तो ओपनिंग प्राइस निकालिए या तो क्लोजिंग प्राइस निकालिए, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसमें यही चीज था। और इसी 3 टाइप से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर आते हैं और समझते हैं इसको। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लिया कि मशीन का प्रारंभिक मूल्य यानी कि ओपनिंग प्राइस 100 मान सकते हैं क्योंकि यहां तो दिया ही नहीं है, और बोलता है थोक विक्रेता 20% लाभ जोड़ता है तो 20% 100 का 20 रुपीज, यानी कि थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर का सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा 100 कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट यानी कि 120, ठीक है। और ये दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट। अब दुकानदार क्या करता है इसमें 25% जो है वो अपना लाभ जोड़ता है, तो 120 का 25% निकालेंगे तो 30, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि ये प्राइस निकल गया किसके लिए, सेलिंग प्राइस निकल गया होलसेलर के लिए, और ये निकल गया किसका, रिटेलर के लिए,
ठीक है। और जब हम फाइनल प्राइस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 150। अब हम देखते हैं कि 100 और 150 में 100 और ये 120 में कितने का डिफरेंस हो गया 30 का। ठीक है, तो जब हमारा डिफरेंस 30 है तो ओपनिंग प्राइस कितना था 100, तो जब डिफरेंस आपका 1290 का है तो ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और हम यहां से क्या करेंगे, फिर से ऐसे कंपेयर करेंगे कि जब 30 में 100 तो कितना हो जाएगा 1290 में ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो बड़ा अंक ऊपर छोटा अंक नीचे, और इस प्रकार से सेट करेंगे तो आपका आएगा आंसर। ये तो आपको आता ही है क्योंकि पिछला लगातार ये रूल हम बताते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पीछे वाला वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, और बाकी कुछ वैसा है नहीं। आप सीधा सा इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर करने की बात करें कि 30 में अगर 100 है तो 1290 में और ज्यादा होगा, और ज्यादा अंक होगा तो बड़ा अंक ऊपर और छोटा अंक नीचे। ठीक है, और एक और लास्ट टाइप इसका देख लेते हैं, ये 17, इसमें क्या लिखता है। इसमें लिखता है कि अजय ने एक वस्तु विजय को 20% लाभ पर बेची। ठीक है, अजय है वह क्या कर रहा है, एक वस्तु को विजय को 20% लाभ पर बेची। ठीक है, विजय ने इसे अजय को 10% हानि पर बेचा। मतलब क्या किया, अजय विजय को बेचा और फिर विजय अजय को ही बेच दिया 10% हानि पर। तो बोलता है इस संपूर्ण विक्रय में अजय को कुल मिलाकर 60 रुपए का लाभ हो गया। तो बोलता है वस्तु की उस कीमत को ज्ञात कीजिए जिस पर अजय ने इसे खरीदा था। यानी कि क्या बोलता है इसका, अजय ने इसको खरीदा था, यानी कि ओपनिंग प्राइस निकालने बोला। तो चलिए मान लेते हैं कि अजय का वस्तु का मूल्य 100 और 20% लाभ जोड़ेगा तो सेलिंग प्राइस 120, यानी कि 120 में कौन खरीदा, विजय। और विजय क्या बोलता है 10% हानि पे इसको फिर बेच दिया। तो कितना हो जाएगा 120 का जब आप निकालेंगे 10% और इसमें लेस करेंगे तो ये आएगा 108, और 120 में से 108 को लेस करेंगे तो 12 रुपीज आएगा प्रॉफिट। किसके लिए, अजय का प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि 120 में बेचा तो ये वस्तु इसको फिर 108 रुपए में रिटर्न आ गया, तो अभी भी तो वो 12 रुपए कमा रहा है ना इससे। तो अब हम लोग इसको ऐसा सेट कर सकते हैं कि जब 12 रुपए प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए में, तो 60 रुपए में कितना होगा। तो जो भी हम आपको टेबल देखा है इस टेबल के अकॉर्डिंग आप फिर से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके, और फिर आपका ये आएगा 500। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक एक कर करके इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं हम। 39 में क्या लिखता है, आ ने बा को एक जायदाद 12.1/2% मुनाफा लेकर बेची। आ बेच रहा है, किसको बेच रहा है, बा को बेच रहा है। अब बा ने सा के हाथ इसे 16% मुनाफे पर 1827 रुपए में बेची। बताइए इसके लिए आ को क्या देना पड़ा। ठीक है, मतलब यहां क्या बोला कि आ का प्राइस मतलब कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आते हैं अपनी बोर्ड की ओर। देखिए फॉर्मूला वाला भी हम आप लोगों को बताए नहीं है, लास्ट में इसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है आसान, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे आ जाते हैं। यहां पे क्या लिखता है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस को 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं। ठीक है, और अब हम लोग जब कॉस्ट प्राइस को 100 मान चुके हैं तो क्या बोला कि प्रॉफिट उसमें कितना ले रहा है 12.1/2%। तो 12.1/2% निकालेंगे, आपको निकालने का तरीका मालूम होगा। देखिए ऐसे 100 इंटू 12×24 और 25/2 इंटू 100, जब ऐसे कट करेंगे तो इतना आएगा 12.50। ठीक है, और 100 में से 12.50 को जोड़ेंगे तो ये जो प्राइस आया वो ए के लिए सेलिंग प्राइस और बी के लिए क्या बन गया कॉस्ट प्राइस। अब बी भी इसमें अपना 16% ऐड करता है तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो ऐड करेगा। तो जब 112.50 का आप निकालिएगा 16% तो निकलेगा 18, और जब आप इसको जोड़िएगा तो ये जो वैल्यू आया 130.50 ये बी के लिए सेलिंग प्राइस और सी के लिए क्या हो गया परचेज प्राइस। तो बोलता है सी का सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ सी 130, या आप बोल सकते हैं कोस्ट प्राइस ही लेने दीजिए क्योंकि सी के लिए तो ये कोस्ट प्राइस ही है। तो जब कोस्ट प्राइस का इतना है तो ए का कोस्ट प्राइस कितना था 100। तो जब बोल रहा है कि सी का कोस्ट प्राइस अगर 1872 रुपया है तो ए का कितना था ये बताइए। तो अभी तो आपको पता है कंपेयर करने का तरीका कि 130.50 में 100 तो 1872 का बात हो रहा है 1872। तो निश्चित है कि 100 से तो ज्यादा आएगा और जब ज्यादा आएगा तो बड़ा अंक ऊपर जाएगा और छोटा अंक नीचे आएगा और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है। यहां लिखता है कि एक वस्तु क्रय करता है और उसे बी को 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, ए है वह एक वस्तु क्रय करता है और बी को 10% लाभ पर बेचता है। कितना में खरीदा वो तो आपको बताया नहीं, लेकिन बेचा 10% लाभ पर बी को, मान लेते हैं। अब क्या बोलता है, बी उसे सी के हाथ 20% लाभ पर बेच देता है। बी भी सी को बेच दे रहा है, कितना में, 20% लाभ पर। ठीक है, यदि सी ने उसे 924 रुपए में 924 चुकाए, यानी कितना में खरीदा, तो ए उसके लिए कितना दिया, यानी कि ए का प्राइस आपको बताना है। तो क्वेश्चन तो करीब करीब सेम ही हो गया है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले फिर से मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस जब आपका 100 है तो प्रॉफिट बोला सबसे पहले 10%, तो 10% जोड़ेंगे तो 100 का 10% 10 आएगा, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। और ये 110 ए के लिए सेलिंग प्राइस और बी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब बी भी इसमें अपना 20% जोड़ता है तो कितना आ जाएगा 22, और जब 22 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 132, और 132 जो है वो आपका बी के लिए सेलिंग प्राइस और सी के लिए कॉस्ट प्राइस। तो जब बोलता है कॉस्ट प्राइस सी का 132 रुपए का है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का कितना 100 है। तो जब बोलता है सी का 924 रुपए है, तो ए का कितना होगा, वाट नहीं पता आपको। और जब ऐसे कंपेयर करेंगे 132 में 100, तो 924 में ज्यादा ही तो होगा, और जब ज्यादा होगा तो बड़ा अंक ऊपर और छोटा अंक नीचे जाएगा। और इस प्रकार से जब आप सेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है, कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें देखिए क्या लिखता है। अगर निर्माता 20% लाभ लेता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर अगर 20% प्रॉफिट लेता है, और थोक विक्रेता विक्रेता यानी कि होलसेलर 25%, और रिटेलर जो है वो 40% लाभ लेता है, तो उस वस्तु का निर्माण मूल्य बताइए जो दुकानदार से 315 रुपए में खरीदी गई। ठीक है, ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। चलिए देखते हैं फिर से। देखिए 41 नंबर फिर से मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 100। जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो क्या बोला, पहले मैन्युफैक्चरर लिया 20%, तो 20% मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 100 का 20% 20, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 120। अब ये 120 मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, पर होलसेलर के लिए क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस। अब होलसेलर जो है वो अपना कितना प्रॉफिट जोड़ेगा, 25%। अब 25% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 30। अब 30 जब आप जोड़ देंगे तो ये जो प्राइस आया 150, ये होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस और रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस बोलिए या फिर परचेज प्राइस बोलिए। अब रिटेलर भी अपना प्रॉफिट जोड़ता है 40%। ठीक है, तो 40% जब जोड़ दिया तो कितना हो गया 60, और यहां पे लास्ट प्राइस कितना हो गया, फाइनल प्राइस 210। अब देखिए जब आपका फाइनल प्राइस 210 है तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100। तो जब फाइनल प्राइस 315 है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, नहीं पता। और दोबारा आप कंपेयर करेंगे 210 में 100, तो 315 में 100 से तो ज्यादा, और जब ज्यादा होगा तो बड़ा अंक फिर से ऊपर और छोटा अंक आपका नीचे, और इस प्रकार से आप सेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150। और ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं और देखते हैं 42 में क्या बताता है आपको। बोलता है एक वस्तु का निर्माण 20% लाभ। ठीक है, एक वस्तु का निर्माण 20% लाभ, थोक विक्रेता 25% लाभ और फुटकर विक्रेता 40% लाभ कमाता है। उस वस्तु का निर्माण मूल्य निकालिए जो फुटकर विक्रेता से 70 रुपए में प्राप्त हो सके। तो बात तो वही हो गया फिर से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर और समझते हैं इसको कैसे बनाना है। देखिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। फिर से मान लेते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस 100। जब कॉस्ट प्राइस 100 मान लिए तो कॉस्ट प्राइस 100 और प्रॉफिट इसमें 20% जोड़ देंगे तो 120 निकलेगा आपका सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर के लिए, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका किसका, होलसेलर के लिए। अब होलसेलर इसमें जोड़ेगा 25% अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150, और ये होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस और रिटेलर के लिए परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। अब रिटेलर अपना जोड़ेगा 40% प्रॉफिट, तो लास्ट का फाइनल प्राइस आपका निकलेगा कितना 210। जब सेलिंग प्राइस रिटेलर का 210 है, ठीक है, तो और कॉस्ट 100 है, तो जब 70 है तो कॉस्ट कितना वाट, और नहीं पता, फिर से आप ऐसे कंपेयर करेंगे 210 में 10 तो 70 में क्या होगा, कम होगा। इस बार तो उल्टा केस हो गया, और जब कम होगा तो छोटा अंक ऊपर और बड़ा अंक नीचे।
ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से फिर इसको अरेंज करिएगा तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलता है, एक निर्माता घड़ी को 18% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है, उसी घड़ी को थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता से 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। फुटकर विक्रेता उपभोक्ता को यह घड़ी 1770 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन एकदम वही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है। अब बोलता है निर्माता की लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि ओपनिंग प्राइस ही निकालना है आपको फिर से। तो चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखता है इसमें 43 में, फिर से मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100। जब कॉस्ट प्राइस आपका 100 है और प्रॉफिट बोला 18% ऐड करता है मैन्युफैक्चरर, तो आपका सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर के लिए कितना हो गया 118 और होलसेलर के लिए हो गया ये परचेज प्राइस। अब होलसेलर 20% अपना प्रॉफिट ऐड करता है तो कितना हो जाएगा 23.60, ठीक है। और अब इसको ऐड करेंगे तो 141.60 ये हो गया परचेज प्राइस किसके लिए, रिटेलर के लिए, और ये सेलिंग प्राइस हो गया किसके लिए, होलसेलर के लिए। अब रिटेलर भी अपना 25% ऐड करता है तो हमारा फाइनल प्राइस कितना निकलेगा 177। अब सेलिंग प्राइस 177 है तो और कॉस्ट है 100, तो जब सेलिंग प्राइस 1070 क्या बोल सकते हैं 1770 है ना, 1770, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा व्हाट। और जब यहां से आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको पता है कि 117 में 100 तो कितना हो जाएगा 1770 में व्हाट, और जब यहां से 100 से तो ज्यादा ही आएगा, तो जब इस प्रकार से सेट करिएगा तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और वो क्वेश्चन है आपका 44। लिखता है क्या, एक वस्तु का निर्माता 20% लाभ कमाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है अपने वस्तु पे कितना कमाता है 20%, जबकि थोक विक्रेता 25% और खुदरा विक्रेता 40%। तो बोलता है यदि किसी खुदरा व्यापारी से उसे 1050 रुपया 1050 रुपीज में खरीदा जाए तो उसका निर्माण का मूल्य बताइए, यानी कि वही हो गया ओपनिंग प्राइस या फिर बोलिए आपका मैन्युफैक्चरर प्राइस। चलिए देखते हैं, सेम टू सेम ही क्वेश्चन था सारा। आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट 44। फिर से मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर कॉस्ट 100, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट है 20, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर का कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस में से 25% बोला है तो 25% जोड़ देंगे तो 50, और सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ देगा तो 210। अब जब रिटेलर का 210 है और मैन्युफैक्चरर का 100 है, तो जब रिटेलर का 1050 है तो मैन्युफैक्चरर का व्हाट, और यहां से जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। जब भी इसको आप बनाइएगा तो सामने कॉपी कलम रखिएगा और खुद से वीडियो पॉज कर करके कोशिश करिएगा बनाने का, ठीक है, तभी आप इसको सीख पाएंगे। चलिए अभी आप लोगों से हम बोले थे कि फॉर्मूला के थ्रू भी देखेंगे, तो चलिए एक बार हम इस फॉर्मूला पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ए का मतलब क्या है, लास्ट प्राइस, ठीक है, लास्ट प्राइस, यानी कि ये 133.10 जो है ना वो आपको यहां लिखना है। भी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्राइस, देख रहे हैं ना, भी मींस ओपनिंग प्राइस, तो आपको यहां लिखना है। और जितना बार भी परसेंटेज दिया हुआ है 100 प्लस P1 बाई 100, 100 प्लस P2 बाई 100, 100 प्लस P3 बाई 100, अगर 4 बार आता तो 4 लिखते हैं। और सबको जब आप सेट करेंगे तो जैसा बिना फॉर्मूला का बनाए इस फॉर्मूला से भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर आपको देखना है तो चलिए एक हम आपको किताब से भी दिखाते हैं। देखिए ये था एक क्वेश्चन, देखिए ए आपका लास्ट प्राइस था 420, तो 420 बैठाया। भी का वैल्यू नहीं पता था तो भी को भी रहने दिया 100 बटा 100, और पी का कितना था 20, P2 का कितना था 25 और P3 का कितना था 40, और इस प्रकार से इसको सेट किया और ये देखिए आपके सामने इसका आंसर। तो इस प्रकार से समाप्त हो जाता है हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का, कितना था ये 14 का सी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे 14 का डी लेकर। अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ क्लासेस समझ में आ रहा है तो आप कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी फीडबैक भी दें।
धन्यवाद।